मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा सेशन होंगे, जो कंप्लीट मतलब हर एक एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाने वाले हैं, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो आशा करेंगे आज जो क्वेश्चन हम लोग लाए हैं और आप देखेंगे तो हर एक एग्जाम में पूछा गया है, चीजों को किस प्रकार से हम लोग अच्छे तरीका से कर सकते हैं, किस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये क्या बात होगी, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहे होंगे। तो वही सारे क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आशा करेंगे कि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और चीजों को बनाने का भी प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो हम मान के चलेंगे ये सेशन आपको अच्छा लगेगा ही। और जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यदि दो संख्याओं x और 1/x का औसत a है, तो हमने कहा था अगर दो लेटर के बीच अगर और शब्द आ जाए, तथा शब्द आ जाए, एवं शब्द आ जाए, इसका मतलब जोड़ना होता है। इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो हमने कहा था प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो डाटा मेरे पास दिया है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। x और 1/x, तो अब ये हमने अभी जस्ट आपको हमने सिखाने का प्रयास, हिंदी शब्द और एवं तथा अगर दो लेटर के बीच आ जाए, इसका मतलब जोड़ना होता है। ठीक है। और कहता है औसत। औसत हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। औसत का मतलब ये होता है कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। एक डाटा ये है और एक डाटा 1/x है। तो यहाँ पे दो डाटा हुआ, तो दोनों का योग बटे कितना लिखेंगे? 2। लेकिन ये औसत होता है और औसत बता रहा है कितना प्यारे बच्चों? a बता रहा है। ठीक है। हम ये मान के चलेंगे, ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, बनाए भी होंगे, लेकिन ये भी मान के चलेंगे हो सकता है नहीं देखे होंगे। ये क्वेश्चन आज के बाद आपको कभी भी नहीं छूट सकता है। ठीक है। बाय क्रॉस करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे x 1/x बराबर कितना? 2a हो जाएंगे। अब ये डाटा को हम यहीं पे रखेंगे। आगे जब बढ़ते हैं, एक हिंट दिया है x नॉट इक्वल टू 0। कभी भी x 0 के बराबर नहीं हो सकती, ये एक कंडीशन दिया है। आगे बढ़ते हैं तो x³ और 1/x³ का औसत ज्ञात करें। तो आपने क्या सीखा? अभी हमने क्या कहा? जब भी हिंदी शब्द एवं और तथा आ जाए दो लेटर के बीच, इसका मतलब जोड़ना होता है। चाहे दो शब्दों के बीच भी आ जाए एवं और तथा, तो जोड़ना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे x³ और 1/x³, तो हमने कहा था जोड़, और औसत का मतलब कुल आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या। क्या हम इस बात को औसत निकाल सकते हैं? लेकिन यहाँ पे q के फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, दोनों तरफ यदि हम क्यूब कर लेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएंगे। अगर दोनों तरफ प्यारे बच्चों हम लोग क्यूब करेंगे, और ये बात आपको अच्छा लगेगा ही, और हमेशा चीजों को बेस्ट करने के लिए कुछ न कुछ समय तो आपको देना ही पड़ेगा, तब वो चीज समस्या बेस्ट हो सकती है, वो चीज आप आगे बढ़ सकते। अगर हम a + b का होल क्यूब करेंगे तो आप लोग जानते होंगे, डायरेक्ट हम लोग हिंट करेंगे a³ + b³, ध्यान दें, +3, एक जगह पे x, b की जगह पे 1/x और इंटू a + b। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब उसके बराबर में डाटा क्या है? मतलब 2 a³ करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएंगे 8a³ हो जाएंगे। ठीक है। ये x से ये 1/x कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हम ये मान कर चलेंगे, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा यदि आप लोग देख रहे होंगे तब। ठीक है। और जिस भी समय देख रहे होंगे, इससे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये मान कर चलेंगे प्यारे बच्चों, ये जो डाटा आपका है x + 1/x, इसके बराबर आपको डाटा यहाँ पे दिया है x + 1/x बराबर 2a। तो यहाँ पे 2a लिखेंगे और यहाँ पे 3 है, तो दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और यही 6 प्यारे बच्चों, अच्छा चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन ये लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बात है जो आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो x³ 1/x³ और बराबर में 8qa में से 6a³ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। 8a³ में से 6a कैंसिल आउट, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे, है ना। अब x³ + 1/x³ बराबर 8q - 6a होंगे। अब हम ये कह सकते हैं, जहां पे ये प्यारे बच्चों ये मेरे पास ये डाटा x³ + 1/x³ होंगे, वहां पे ये पुट आउट कर सकते हैं। और यही डाटा आपके पास यहाँ पे है, तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं
8a³-6a और बट्टा में 2 हो जाएंगे और यही आधा मतलब कॉमन ले लेंगे तो 4a³-3a और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो विकल्प नंबर आपका 4 में है। क्या इस बात को समझ पाए? हाँ ना के रूप में आप लोग कमेंट करें ताकि और हम अंदर से मोटिवेट होके आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन लाए। अगर आप इस तरह से भी पढ़ना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों आज जरूर कमेंट करना, क्योंकि अगर इस तरह से आप लोग चाहेंगे हर एक चैप्टर से मतलब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम ला रहे हैं और अगर वो सॉल्व करवा रहे हैं, अगर इस सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो मान के चलेंगे हम इसी पे काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कौन बच्चे के कौन सा चैप्टर ठीक है नहीं है। अगर हो सकता है इसी तरह अगर काम करें तो हर एक चैप्टर पे काम होगा, तो उस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आपका रिकॉल होता रहेगा और ये बस 5 या 10 क्वेश्चन का सेशन हो गया, हम लोग आराम से कर लेंगे। तो आज ये जरूर आप लोग कमेंट करना और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं प्यारे बच्चों, है ना, आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए थोड़ा बहुत समस्या तो हर एक इंसान को होती है, लेकिन हमने कहा था हर एक सब्जेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी समय मतलब लॉकडाउन का चल रही है ना, उस वजह से सारे सर लोग एक जगह नहीं हो पा रहे, इसके लिए बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है। लेकिन वो समय दूर नहीं, इस चैनल पे आपको हर एक चीज मिलेगा। पहले आप एक सब्जेक्ट पे प्यारे बच्चों 100% काम करें, जो मेरा अपना सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, उस पे हम लोग काम करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे सर लोग से जुड़ाव होंगे उस प्रकार से आपको सारा चीज हम लोग डिलीवर करते रहेंगे। तो आशा करेंगे ये आपको अच्छा लगा होगा मेरी विचार, और हम ये मान कर चलेंगे ये क्वेश्चन जो हमने पहला क्वेश्चन दिया था ये बहुत बार पूछा गया है और ये कितनी बार पूछा गया है जो आपका क्वेश्चन के रूप में, है ना, दिख रहा होगा। इसलिए मान के चलेंगे हर एक क्वेश्चन, और हमने ये भी कहा था आपको बस आप लोग ध्यान देते रहे, पढ़ाई करते रहे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का औसत गुणजों का योग ज्ञात करें। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? योग ज्ञात करें 50 से कम। लेकिन 50 से कम प्यारे बच्चों ध्यान दे, हर एक बात आपको बताएंगे। 50 से कम, 50 नहीं, रेंज एक दिया है 50, लेकिन 50 से कम इसका मतलब हो सकता है 50 से कम में 49 भी हो सकता है, 50 से कम में 48 भी हो सकता है, मान के चलेंगे 50 से कम 47 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा 3 का गुणज होनी चाहिए, मतलब 3 के टेबल में वो अंक आनी चाहिए। तो हम ये भी मान के चलेंगे अगर हम 3 का टेबल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 3 की यदि हम गुणज बोलेंगे, मल्टीपल जिसको हम लोग बोलते हैं, सारी बात आपको बताएंगे, है ना। और ये भी आप लोग बोल सकते हैं गुणज का मतलब पहाड़ा भी होता है, ठीक है, गुणज का मतलब पहाड़ा भी होता है, टेबल भी होता है। बस एक शब्द आपके पास आ जाए, उस शब्द में कितने भी कोरिलेशन शब्द आएंगे सारा चीज हम लोग डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो 3 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, इसी प्रकार से डॉट 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 कहां तक चले जाएंगे? 48 तक चले जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो प्रोग्रेशन मेथड से हम लोग कर सकते हैं और एक मेरा खुद का जो टेक्निक है उससे सॉल्व करेंगे। तो मेरा विचार है मेरा जो खुद का टेक्निक है पहले उससे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्रेशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, जब भी आपका, है ना, एवरेज पूछा जाए और ये आपको जानकारी होंगे ही और नहीं भी जानकारी होंगे तो ये मान के चलेंगे आज ये जानकारी आपको हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ऐसी बात है जो आप पढ़े भी होंगे, बहुत ऐसी बात है जो आप नहीं भी पढ़े होंगे। हम ये सारा चीज मान के चलेंगे, पढ़े हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं रिकॉल हो जाएंगे, है ना। लेकिन बस आप लोग पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे। अब ये मेरे पास 2 कॉन्सेप्ट है और ये नंबर सिस्टम का सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। एवरेज का मतलब ही होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। आप कहेंगे सर क्यों? जब 2 संख्या होंगे ना, जब औसत हम लोग निकालते हैं अगर 2 संख्या तो दोनों का योग बटे संख्या लिखते हैं, उसी प्रकार से हमेशा इस रूप में 2 ही संख्या होंगे और यहीं से एक कॉन्सेप्ट बनता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट बटा 2 हो जाएंगे और ये m का मतलब नंबर हो। आखिर हम ये मान के चलेंगे मतलब 50 से कम कहता है और 3 से गुणज, मतलब 50 से कम तक में 3 की ऐसी कितनी संख्या होगी, मतलब 3 कितनी संख्या को काट रही होगी, यही आपका n बता रहा होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ,
तो यही बात आप क्या अब कह रहा है कि 3 का योग, तो हम लोग n मतलब जब भी आपसे पूछा जाए योग, तो योग एक सम का भी योग होंगे, एक विषम का भी योग होंगे, लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है गुणज का योग, तो हम कह सकते हैं n डिवाइजर का योग। ठीक है, n डिवाइजर का योग, सम ऑफ n डिवाइजर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे प्यारे बच्चों, एवरेज गुने क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ये n डिवाइजर का मतलब हुआ मतलब 3 से कटने वाली या 3 से भाग देने वाली संख्या जितने भी होंगे सबका योग। ठीक है, तो मूल मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट हमने तो बताया है, ठीक है, और आशा करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको पहले जानकारी होंगे ही, यदि नहीं होंगे तो इसको आप अच्छे तरीका से लिख लीजिए। ठीक है, ताकि चीजों आप अच्छे तरीका से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये मान कर चलेंगे जो फर्स्ट नंबर होंगे प्यारे बच्चों, है ना, जो पहला जो 3 से कटने वाली संख्या जो 3 को खुद को काटेगी, तो फर्स्ट नंबर 3 हो जाएंगे। यदि मैं लास्ट नंबर की बात करूं प्यारे बच्चों, तो 49 से कम, क्या 49 को 3 काटती है, नहीं, क्या 48 को 3 काटती है, हाँ, इसलिए लास्ट नंबर आपका 48 हो जाएंगे। अच्छा, और गैप की मैं बात करूं, कॉमन डिफरेंस की बात करूं, तो आप देखेंगे तो हमेशा 3-3 के गैप पे वो संख्या मतलब काट रही। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब ही होता है सार अंतर ही, मतलब समान अंतर पे कटने वाली संख्या। ठीक है, और वैसे भी आप लोग जानते हैं, अगला में से पिछला को घटाएंगे, अगला में से पिछला को घटाएंगे, मतलब 6 में से 3 को घटाएंगे 3, 9 में से 6 को घटाएंगे तब भी 3, हमेशा कॉमन अंतराल आपका 3-3 आ रहे हैं, उसी को तो हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब यहीं पे ये डाटा अगर हम लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 48 लिखेंगे और बट्टा में 2 लिखेंगे, ये डायरेक्ट आपका एवरेज आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट आपका 51 बट्टा कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, जब 51 बट्टा 2 आपका एवरेज हो गए, तो हम लोग n पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो n तो आप लोग जानते होंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा d प्लस 1। तो यहाँ पे लास्ट में आपका कितना है, 48 दे रखा है। फर्स्ट में आपका कितना दिख रहा है, हो सकता नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा हट जाते हैं, है ना, और कोशिश करेंगे इधर से आपको लिखने का। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीका से समझ आए। कॉमन डिफरेंस प्यारे बच्चों 3 है और ये प्लस 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये मान कर चलेंगे ये जो आपके पास है ये 5 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों 45 मतलब 15 और ये कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। मेरे लिए n भी कितना हो गए 16 हो गए, एवरेज कितना हो गए 51/2 हो गए। अब आपसे योग पूछा जा रहा है, n डिवाइजर का योग मतलब 3 से कटने वाली संख्या का योग आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बस हम लोग यही बात तो आपको सिखाने का प्रयास किया, सम ऑफ 3 डिवाइजर, सम ऑफ 3 डिवाइजर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम ये मान कर चलेंगे, आप लोग अच्छे तरीका से ध्यान देते, ये हो जाएंगे 51/2 और गुने 16 हो जाएंगे, तो ये 8 हो जाएंगे। तो 8 कम 8, 8 पंचे 40। ठीक है, तो ये 408 हो जाएंगे। जो विकल्प नंबर आपका, विकल्प नंबर हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आपका 408 है, तो आप लोग चेक कर लीजिए किस विकल्प में ये है। ठीक है, तो आशा करेंगे ये आपको अच्छा लगा होगा। और हर एक क्वेश्चन हमने कहा था, अगर ये इस तरह का आपका सेशन आप लोग चाहते हैं तो आज आप कमेंट करना ही चाहिए, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग इस तरह के सेशन को यूज करते हैं, मतलब अच्छा लग रहा है, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, जो समय मेरे पास है उस समय को यूज करना है, और आप सब भी आगे बढ़े, हम भी आप सबके लिए आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 के पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका अगर बात करेंगे तो औसत प्लस एवरेज का कॉन्सेप्ट आ गया था। उसके दूसरा क्वेश्चन पे अभी जस्ट हमने बात किया, वो नंबर सिस्टम पे हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे बात, नंबर सिस्टम पे ही रिमाइंडर थ्योरम पे बात हो गया। तो इससे ये होता है प्यारे बच्चों, हर एक चैप्टर का आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रिकॉल होता रहेगा, तो आप चीजों को बेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे, तो कभी भी आप मिस माइंड नहीं होंगे और वो चीज आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमको ये भाग देना है तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 3 के पावर 2n है, प्लस में 9n है और प्लस में 5 है, और कह रहा प्यारे बच्चों 3 से भाग देने पे, कितना से भाग देने पे, 3 से। ठीक है,
और यहाँ पे n का मान पूर्णांक के रूप में कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं n का मतलब धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, ठीक है, ओनली फॉर पूर्णांक कर रहा है। n का मान हम लोग 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, इसी प्रकार से आगे भी मान सकते हैं। लेकिन जब भी किसी वैल्यू को अगर चेक करना होगा तो हमेशा छोटा वैल्यू से आप लोग चेक करने का प्रयास करें। हमने क्या कहा, किसी वैल्यू को अगर आप मतलब n के रूप में अगर आपको काम करनी होंगे तो वहां से छोटा वैल्यू के रूप में आप चेक करके डाटा को सिंपलिस्ट करके और चीजों को पता कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम n के जगह पे 1 रखेंगे तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 3 के पावर 2n है, n के जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो 2n हो जाएंगे, और 3 के पावर 2 तो मतलब डायरेक्ट कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। n है तो 9 के जगह पे 1 रखेंगे प्यारे बच्चों, मतलब हम ये मान के चले 9 के जगह पर अभी 1 चेक कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान दें इस बात को। अगर हम चेक करें तो n के जगह पे हम 1 रख रहे हैं तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और ये 5 हो जाएंगे, और भाग में कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो ये 18 5 23 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 23/3। तो डायरेक्ट अगर हम भाग देंगे प्यारे बच्चों तो 7 या 21 हो जाएंगे। तो शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। तो क्या n के जगह पे 1 रखने से मेरे लिए शेषफल यदि 2 आ रहे हैं, तो क्या n के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो कितना आता है। तो प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान दें, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टेक्निक यूज करेंगे और हम मान के चलेंगे, ये जो हम चेक करने का प्रयास किया आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम n के जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे n के जगह पे तो 2 गुने 2 तो कितना हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे n के जगह पे रखेंगे 2 तो ये 9 गुने 2 हो जाएंगे, और प्लस में 5 हो जाएंगे, और बट्टा में कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं 3 के पावर 4 81 होते हैं, ठीक है। अच्छा, 9 दूना 18 हो जाएंगे, ठीक है, और ये 5 हो जाएंगे, और बट्टा में 3 हो जाएंगे, तो 8 5 13 1 14 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो 8 1 9 1 10 हो जाएंगे, 104/3 हो जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएंगे, 1 पे 4 14 हो जाए, 4 तिया 12। तो हम ये भी मान कर चलेंगे हमको शेषफल भागफल तो निकालना नहीं है, तभी यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो हम ये 100% दावे के साथ कह सकते हैं, इस प्रकार के व्यंजक जब भी आपके पास आ जाए, अब n का कोई भी मान रखेंगे, अगर 3 से भाग देंगे तो शेषफल आपके लिए हमेशा कितना जाएंगे, 3 आ जाएंगे। कितना जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो हमने वो चीज आपको सिखाने का पर जब भी कोई n पे डाटा आधारित हो तो छोटा वैल्यू सब लोग चेक करें। अगर छोटा वैल्यू पे अगर एक बार अगर जो डाटा आपको आ रही होगी तो उसी प्रकार से आप एक बार और चेक कर लेंगे कॉन्फिडेंस के लिए। लेकिन हम ये मान के चलेंगे जो डाटा आपके पास यदि आ रही होगी वो भी आपके लिए सही होंगे, क्योंकि आगे आप चेक करेंगे तो समय इन्वेस्ट होंगे, लेकिन फाइनल आंसर तो वही होंगे। तो ये कब होंगे, जब बार बार आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस पे आधारित और सारा क्वेश्चन हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आगे हम लोग जितने भी रिलेटेड इसके अलावा क्वेश्चन होंगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हैं, किसी कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और ये मान के चलेंगे आप कहीं भी देख सकते हैं, खाना खाते वक्त, है ना, चाहे आप खाना बनाते वक्त भी देख सकते हैं, या सोने जा रहे हैं उस समय भी आप लोग देख सकते हैं। बस समय को आप लोग को यूज करना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलजेब्रिक फंक्शन पे आधारित है। चाहे आप सिंप्लीफिकेशन में इसको आप पढ़े होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन कहीं न कहीं एक दूसरे रूप में आपको मिलता होगा। बस ये जो मेरा सेशन है, हमने कहा था आज के रूप जो सेशन है कंप्लीट हर एक चैप्टर के लिए हमने दिया है। चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यदि p बराबर 102 हो तो, मतलब p बराबर एक हिंट दिया है, यानी p बराबर 102 हो तो, ठीक है, कुछ व्यंजक है यहाँ पे p इंटू p के स्क्वायर माइनस 6p प्लस 12, ठीक है, और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे अगर चाहेंगे तो आप डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, और हम बार बार कर रहे हैं, आप जिस प्रकार से आप लोग सोच पाते हैं पहले उस तरह से डील करने का प्रयास करिए, उसके बाद तो हम आपके साथ तो है ही। तो p का अगर डायरेक्ट हम मान पुट करेंगे प्यारे बच्चों तो 102 हो जाएंगे। अब देखिए, हमने आपको ऑफलाइन में भी पढ़ाने का प्रयास किया, हो सकता है बहुत बच्चे जानकारी होंगे। अगर 102 का स्क्वायर करनी है बाय द वे, हमने ये सिखाने का प्रयास किया 100 से कितना अधिक है प्यारे बच्चों, तो 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन हमेशा कितना अंक में लिखनी है,
2 अंक में लिखनी है। अगर 2 अंक में आ जाता तो अच्छी बात है, 2 अंक से कम है तो 1 जीरो दे दिए। अगर 2 अंक से अधिक अंक में आता तो 2 अंक में लिखते, बाकी को हासिल के रूप में लिखते, मतलब नेक्स्ट पार्ट में उसको जोड़ते। फिलहाल यहाँ पे तो एक ही अंक में आया तो 0 लगा दिए, तो ये मतलब 0 4 हो गए। अब 100 से जितना अधिक उतना जोड़ देंगे, तो 100 से अधिक है तो 2 और जोड़ेंगे तो 104 हो जाएंगे और इसका स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे, अच्छा भी लग रहा होगा। अब प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे मतलब p की जगह पे 102 रखेंगे तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो आप लोग समझते हो 6 दूना 12 हो जाएंगे और 612 माइनस में हो जाएंगे और प्लस में 12 हो जाएंगे। हम ये दोनों का अगर इक्वेट करेंगे, मतलब सिंपलेस्ट करेंगे, तो माइनस 612 होंगे और प्लस तो माइनस कितना हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। और अच्छा लग रहा होगा। देखो प्यारे बच्चों, अच्छा और बुरा इस दुनिया में कुछ है नहीं, है ना, हम यही मान के चलेंगे। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। अगर हम 102 को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये मेरे लिए 4 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये डायरेक्ट आपके लिए 98 हो जाएंगे, क्योंकि ये कैरी लेंगे तो 14 में से 6 8 हो जाएंगे, 10 में से 1 जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मामला रहा कि अब इसको इससे गुना करनी है, तो हम ये कह सकते 102 प्यारे बच्चों, उसको 100 प्लस 2 के रूप में अगर लिखेंगे। क्या इस बात को समझ पाए? हमने क्या कहा, 102 को 100 प्लस 2 लिखेंगे और ये जो इनटू में है इसी से अगर हम गुना करेंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, काम आसान हो जाएंगे। तो ये 98 0 4 0 0 और प्लस हो जाएंगे 4 दूना 8 0 8 दूना 16 9 दूना 18 1 19 हो जाएंगे और यही आप लोग जोड़ लेंगे तो हम कह सकते हैं ये हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये 6 4 10 हो जाएंगे, 9 ये 9 1 10 हो जाएंगे, 8 9 1 10 हो जाएंगे और ये इस प्रकार। और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और देखो, अच्छा बुरा हम हमेशा यही बात आप लोग को करने के प्रयास करेंगे, जो चीज आप समझते हैं वो आपको अच्छा लगेगा, जो चीज आप नहीं समझे आपको तकलीफ होगा, लेकिन जो चीज तकलीफ होगा वही आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और हमने ये भी कहा था, आप लोग जहां भी है, जिस स्थिति में है, बस पढ़ाई करते रहे और समय आप लोग के लिए आएंगे। बहुत सारा वैकेंसी दिसंबर में, है ना, आने वाला है। अगर आज के बाद आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। आप देखिए, एक अलजेब्रा पे आधारित एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो हम मान कर चलेंगे कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप लोग अगर पढ़ाई करते होंगे तो जरूर मिला होगा, तो वही क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि x इंटू वाई मतलब एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, मतलब ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना 1 है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखेंगे, है ना, मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर व्हाट। मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है मान। हमने क्या कहा, मतलब एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, तो आपसे पूछा जा रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 1। मतलब ये पूरा व्यंजक का आपका मान निकालनी है। ठीक है, क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? अब हम इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग 2 प्रकार से काम कर सकते हैं। एक काम तो हम लोग बैलेंस करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें इस बात को। अगर हम इस डाटा को अगर इनटू के रूप में रखेंगे, मतलब इसको खुद x के रूप में रखेंगे, तो 2 प्रकार के मेरे लिए डाटा आ जाएंगे। या इसको रखेंगे तो ये बटा में आ जाएंगे, कैसे तो हम आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें। ठीक है, अगर हम इसको मतलब वेरिएबल के रूप में रखेंगे तो ये इंटू वाला बट्टा में चले जाएंगे, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों एक्स वाई हो जाएंगे। क्या इस बात को समझ पाए? मतलब अगर हम इस पार्ट को अगर हम रखेंगे तो ये कोफिशिएंट जो गुना वाला है ये कहाँ चले जाएंगे, भट्टा में चले जाएंगे, आप लोग को पता होगा। या ये भी मान कर चलेंगे, अगर हम इस डाटा को अगर रखेंगे तो ये हो जाएंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए आखिर हम क्या रखें जो मेरे लिए डाटा आसान हो जाए, ये आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक डाटा और हम प्यारे बच्चों, ये तो हम मान कर चले, ये हम इसको सिंपलेस्ट रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहां से अगर हम शॉर्टकट करेंगे
तो यहाँ से अगर शॉर्टकट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो हम इस बात को हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1/x³ अब वहां पे जो माइनस है प्यारे बच्चों, उसको अगर हम मतलब ब्रैकेट में ले लेंगे तो ये माइनस पार्ट जो है ना प्लस में हो जाएंगे। और ये आप लोग के लिए आसान है, कोई ज्यादा इशू नहीं है, बस आप लोग ध्यान देते रहे। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्यू के रूप में प्यारे बच्चों, तो ये भी हम लोग मान के चलेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, ए क्यू में से बी क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यू होता है माइनस ए प्लस है, प्लस हो जाएंगे 3a बी हो जाएंगे इंटू ए प्लस बी हो जाएंगे। क्या ठीक है, क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? तो आप कहेंगे यस, हमने कुछ कहा नहीं है और एक्स्ट्रा चीज हमने लगाया भी नहीं है, बस आप लोग अच्छे तरीका से ध्यान देते रहे। हमने इस पार्ट को क्यू के फॉर्म में लिखा। चलिए आगे बात करेंगे, तो x³ इंटू के रूप में, अब हम x प्लस वाई क्यू है, तो x प्लस वाई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/, है ना, 1/, तो हम ये मान के चलेंगे प्यारे बच्चों x³ y³ हो जाएंगे। अच्छा 3, और ये हम अगर बात करेंगे x इंटू वाई के जगह पे प्यारे बच्चों, तो देखिए x इंटू वाई के जगह पे 1/1 जो है x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे है ना x प्लस वाई लिख सकते हैं, गुना में क्या है, ठीक है, x प्लस वाई इंटू के, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी हम लोग मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, कुछ है नहीं, बस आप लोग ध्यान दें, ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से है, ऑप्शन थोड़ा सा हम लोग हिंट करेंगे, ठीक है, और कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे माइनस होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस होंगे, मतलब a³ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3b इंटू ए प्लस बी होते, सॉरी, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी मान के चलेंगे, तो x³ y³ हो जाएंगे, और ये आपके लिए माइनस हो जाएंगे, x³ y³ और ये माइनस है माइनस, तो प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में 3, तो आपका इस क्वेश्चन के आंसर कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हम आशा करेंगे थोड़ा बहुत, देखिए अभी अलजेब्रा का क्वेश्चन इस रूप में हम बात करें, तो ये क्या होता है कि हर एक चैप्टर से जब आपका क्वेश्चन डील होगा तो मेमोराइज चीजों को कर लेंगे आप लोग और बेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से तो पेपर में आता है, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि 25 मिनट में आपको 25 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो किस प्रकार से आप लोग बेस्ट कर सकते हैं, वहीं से ये सेशन इसी वजह से हमने स्टार्ट किया है। तो हमको लगता है कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा ही, बस आप लोग अगर जहां पे फॉल्ट हो, जहां पे आपको लगे अच्छा है नहीं है, तो कमेंट करना, क्योंकि प्यारे बच्चों अपने आप को नहीं पता चल पा रहा है कि जो काम हम कर रहे हैं, जो मेरा तरीका है वो सही है कि गलत है, वो अपने आप पे नहीं पता चल पा रहा है। क्योंकि जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, जब तक आप लोग कहेंगे नहीं, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, तो अपने आप को नहीं पता चल पाएगा जो हम काम कर रहे हैं वो सही बच्चा को लग रहा है कि गलत लग रहा है। ठीक है, तो आपका हम इंतजार करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, और बस यही कहेंगे आप लोग पढ़ाई करते रहें। समय हर एक इंसान के साथ मजबूरियां होती, परेशानियां होती है, बस उस परेशानियां में टूटना नहीं है, आगे बढ़ना है। इस संसार में जितने भी इंसान हैं सब परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो परेशानी सदा के लिए रहेंगे, समय आने पे वो परेशानी दूर हो ही जाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे, 3/4 और 3/8 के बीच परमेय संख्या ज्ञात करें। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 तरीका से मतलब बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे, आपको समझाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट यदि आज आप लोग सीख पाते हैं तो इसके बाद कभी भी आपको समस्या नहीं होगी। वो क्या समस्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए दिखाते हैं। तो कहता है क्या, 3/4 और 3/8 के बीच परमेय संख्या। तो जब भी आपको परमेय संख्या बोले, तो जो भी भिन्न के रूप में डाटा है ना, हमने क्या कहा, जो भी भिन्न के रूप में डाटा है, मतलब a/b के रूप में डाटा होंगे, या हो सकता है आपका है ना m/n, और बट्टा हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है, और यहीं से आपका परमेय संख्या भिन्न के रूप में कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। भिन्न ही परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या, ठीक है, यहाँ पे परमेय हम लोग लिखेंगे, परमेय संख्या लिखेंगे। तो वही जो डाटा आपके पास है परमेय संख्या है, ठीक है, यहाँ पे संख्या होगी परमेय संख्या। अरे इतना क्या है, छोटा बहुत बस हिंट करना और आगे आपको बढ़ना है।
तो यहाँ पे 3/4 है, तो 3/4 का मतलब हो गया A/B होंगे। अच्छा, प्लस M/N के रूप में मतलब ये 3/8 हो जाएंगे, और बट्टा में कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे 2, और भाग करके भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं मान के चलेंगे कि यही मेरा बेस्ट तरीका, नहीं, ये बेस्ट तो है, लेकिन अगर आप काम करेंगे तब आपके लिए बेस्ट होंगे। बेस्ट और बुरा वो इंसान पे निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बट्टा पर के क्रिया करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते होंगे ये मेन बट्टा आपके लिए, मेन बट्टा ये है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये सब्सिडरी बट्टा है, यहाँ पे एलसीएम 8 हो जाएंगे। ये हम डायरेक्ट बात करेंगे तो 6 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। मेन बट्टा ये नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 9/16 हो जाएंगे, और 9/16 जो विकल्प नंबर आपका 2 में है। ठीक है, हम मान के चलेंगे ये क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके भिन्न के रूप में आ जाओ, फॉर्मेट संख्या जब भी पूछे तो 2 संख्या के एडिशन बट्टा 2 दे देंगे, तो 100% आपके आंसर आ जाएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा, और हम आशा करेंगे अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वो भी कर दीजिए, है ना, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए क्वेश्चन लाते रहे, और आप लोग जानकारी लेते रहे, बनाते रहे, समझते रहे, आगे बढ़ते रहे। चलिए, टेक केयर, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, पढ़ाई करते रहे, और जहां पे कोई समस्या हो या जो भी चीज पढ़ाई करना हो कमेंट करते। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।